मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 22 अक्टूबर 2024 और यहाँ पे 23 अक्टूबर 2024 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले साफ सुथरा नजर आ रहा होगा आपको कोल इंडिया का चार्ट, और वो भी डेली के टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है ना। क्यों सिलेक्शन किया है इंट्राडे के लिए, कल के लिए। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सपोर्ट एरिया था, ओहो जबरदस्त सपोर्ट एरिया था। उस सपोर्ट एरिया को जबरदस्त बेयरिश कैंडल बना के आज नीचे ब्रेक किया है और उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है, क्लोजिंग भी कर रहा है। तो एक अच्छा ब्रेक डाउन हुआ है सितंबर मंथ का, मंथली ब्रेक डाउन हो गया है, इसलिए इसको सिलेक्शन किया है। मान लीजिए उछाल आता है, बाउंस आता है, तो 471 के ऊपर एंट्री बनता है बाय साइड में, है ना। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 468 वही रहेगा, और जो टारगेट होगा पहला वो होगा 474 474, दूसरा 477 477 और तीसरा 480 480 रुपए का। लेकिन अगर ये आज के लो के नीचे ट्रेड कर गया तब हम लोग जरूर सेल करेंगे, क्योंकि बिकवाली हावी हो जाएगा। सेल होगा 467 के बिलो, सेल बिलो 467 467 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस 470 का लेके चलेंगे, टारगेट 464 464 रुपए का, दूसरा 461 461 रुपए का और तीसरा 458 458 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया कोल इंडिया। दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ जिसका नाम है बजाज फिंसर, और ये आ गया बजाज फिंसर। इसका सिलेक्शन रीजन देखिए, इसका भी जबरदस्त तरीके से आप देखेंगे तो कितना बार इस एरिया पर जनवरी 2024 से इस एरिया को जो लाइन लगा रखा है हमने सब रेजिस्टेंस था मार्च में, मई में, है ना। फिर अगस्त में इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया तो जबरदस्त रैली किया। अगस्त के बाद देखिए आया वापस रीटेस्ट करने के लिए, और आज उस एरिया के पास में अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अगर ये एरिया ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस था वापस से एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर से एक चांस बनता है कि ये बाउंस कर जाए, है ना। इसका कुछ रिजल्ट वगैरह भी होगा, वो ध्यान रखिएगा। तो बाइंग करेंगे 1727 के ऊपर, बाय बाय 1727। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1720 रुपए का होगा, 1720 का। और जो टारगेट होगा वो पहला 1734 1734, दूसरा 1741 1741 और तीसरा 1748 1748 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे दोस्तों, और सेल का लेवल होगा 1715 के बिलो, सेल बिलो 1715। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1722 रुपए का होगा, 1722 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1708 रुपए का होगा, 1708। दूसरा होगा 1701 रुपए का, 1701। और तीसरा टारगेट हो जाएगा 1694 1694 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक आपके लिए बजाज फिनसर्व। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ चलता हूँ जिसका नाम है गोदरेज सीपी यानी कि गोदरेज कंज्यूमर। अब गोदरेज सीपी का चार्ट आपके सामने में आएगा और वो भी पता चल जाएगा सिलेक्शन रीजन। उसको आप 15 मिनट के चार्ट पे देखिए तो देखिए किस तरह से इसने ट्रेंड लाइन पर काम किया है बहुत अच्छे तरीके से। पहले यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, उसको यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, ऊपर गया तो फिर नीचे आ रहा था, तो नीचे आया तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बना, ट्रेंड सपोर्ट बना ट्रेंड लाइन का, जो कि इस ट्रेंड लाइन को मैच किया और यहाँ मैच किया। अब आज इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। तो अगर तेजी आएगा तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, मंदी रहेगा इस लाइन के नीचे रहेगा। तो दोनों ही तरफ का व्यू रखेंगे हम लोग। 1306 रुपए के ऊपर खरीदारी बनता है, बाय अबव 1306, जब उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तब। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1299 रुपए का होगा, 1299 का। चूंकि वॉलेटिलिटी बढ़ा हुआ है तो थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ गया है। और टारगेट पहला होगा 1313 रुपए का, 1313। दूसरा टारगेट होगा 1320 रुपए, 1320। और तीसरा 1327 1327 का।
लेकिन अगर लोअर एंड को ब्रेक करता है, नीचे को ब्रेक करता है, तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1295 के बिलो। सेल बिलो 1295, जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा 1302 रुपए का, 1302 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1288 रुपए, 1288। दूसरा टारगेट होगा 1281, 1271। और तीसरा होगा 1274, 1274 का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।